हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस। और आज हमने करना है पार्ट नंबर 7। एंड जो आज टॉपिक कवर करना है दैट इज़ डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्री पता होगा, आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। ट्री क्या होता है? एक उसमें रूट नोड होता है, देन उसके जो चाइल्ड नोड्स होंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक फिगर ऑफ ए ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री का क्या मतलब है? ए डिसीजन ट्री ऑफर्स ए ग्राफिक रीड ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक। कि अगर हमने कोई भी प्रोसेसिंग लॉजिक या कोई फंक्शन देखना है किसी भी सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेसिंग लॉजिक को कैसे हम समझ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्री। अ डिसीजन ट्री ऑफर्स ग्राफिक रीड ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक कंसर्न्ड इन ए हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या है कॉग्निटिव प्रोसेस का? जो हमें इसका पता लग जाए कि ये हमें आने वाले फ्यूचर में कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, एंड देयर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस आर टेकन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, द पैरामीटर्स ऑफ द चॉइस ट्री रिप्रेजेंट कंडीशंस एंड देयर फॉर द लीफ नोड रिप्रेजेंट द एक्शंस। ठीक है, अब पैरामीटर्स जो होते हैं किसी भी ट्री के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंडीशंस। ठीक है, और उसके जो लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड्स होते हैं जो लास्ट में जो नोड बचता है, दैट इज़ कॉल्ड लीफ नोड्स। जैसे ये रूट नोड है, तो ये इसका जो कनेक्टेड नोड है, इसके बाद कोई भी इसका नोड नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ ए लीफ नोड। लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्शंस टू बी परफॉर्म। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग कंडीशन। की जैसे ही कंडीशन आएगी किसी भी सिस्टम की, उसके अकॉर्डिंग है वो अपना जो आउटपुट है वो डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर लाइब्रेरी मेंबरशिप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, LMS, वेयर इट्स ought टू बी सपोर्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें कि डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल हम कौन सी लेंगे? लाइब्रेरी मेंबरशिप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, LMS। ठीक है, अब इसके अंदर 3 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट इज न्यू मेंबर। ठीक है, कि अगर हम कोई नया मेंबर उसको इशू करवाना चाहता है कोई लाइब्रेरी में से बुक, या मेंबर बनना चाहता है, या रिन्यूअल। ठीक है, अपनी मेंबरशिप को एक्सटेंड करना चाहता है, या मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहता है। ठीक है, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? एक डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? ग्राफिकल रीड होते हैं किसी भी प्रोसेसिंग लॉजिक का। ठीक है, या फंक्शनिंग यूनिट का। ठीक है, एंड देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस आर टेकन, और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्शन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पैरामीटर्स क्या होते हैं? कंडीशंस किसी भी ट्री के, और लीफ नोड्स क्या होते हैं? उसके एक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल के साथ इसको स्टडी करना है, दैट इज़ LMS। उसके अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ न्यू मेंबर, रिन्यूअल एंड कैंसिल मेंबरशिप। ठीक है, न्यू मेंबर का क्या मतलब है? इसमें न्यू मेंबर का होता है डिसीज़न। ठीक है, कि अगर नया मेंबर अपना मेंबरशिप ओपन करवाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से डिसीज़न होंगे और कौन से एक्शंस परफॉर्म होंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, वंस द न्यू मेंबर पॉसिबिलिटी इज़ चूजन, कि अगर कोई नया मेंबर आ रहा है और उसका हमने वैलिड अगर डिक्लेयर करना है। ठीक है, कि अगर वो न्यू मेंबर जो आया है वो वैलिड है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया उसको, तो द सॉफ्टवेयर सिस्टम आस्क डिटेल कंसर्निंग मेंबर्स जस्ट लाइक द मेंबर्स नेम, एड्रेस एंड नंबर। ठीक है, ये 3 चीज़ें वो पहले पूछेगा मेंबर से। जब भी कोई नई मेंबरशिप बनानी है, कौन कौन सा मेंबरशिप का नाम पूछ सकता है, एड्रेस, नंबर, फ़ोन नंबर, सिटी। ठीक है, एंड सो ऑन। कोई भी जो उसकी डिटेल है वो उसमें सॉफ्टवेयर में एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही वो कोई भी डिसीज़न ले सकता है। एक्शन क्या परफॉर्म होगा? इफ़ करेक्ट इन्फो इज़ एंटर। ठीक है, अगर जो इन्फॉर्मेशन उसने डाली है वो सही इन्फॉर्मेशन है, देन द मेंबरशिप रिकॉर्ड फॉर द मेंबर इज़ मेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर लिया जाएगा? जो मेंबरशिप है डाटाबेस के अंदर उसकी एंट्री है वो कर ली जाएगी, एंड अ बिल इज़ रिटन। ठीक है, और उसका जो बिल होगा
जो उसकी रसीद होगी वो उसको जनरेट कर दी जाएगी, ठीक है। रिगार्डिंग द एनुअल मेंबरशिप चार्जेस, ठीक है, जो भी उसके साल के खर्चे होंगे उसकी जो बिल होगा वो उसको दे दिया जाएगा। एंड द प्रोटेक्शन डिपॉजिट कलेक्टेबल, ठीक है, और उसकी जो सिक्योरिटी भी होगी कुछ वो भी कलेक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है दैट इज़ रिन्यूअल ऑप्शन, ठीक है। अब रिन्यूअल का क्या काम है कि अगर कोई ऑलरेडी मेंबर है और उसने अपनी मेंबरशिप क्या है इंक्रीज़ करवानी है या एक्सटेंड करवानी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है रिन्यूअल ऑप्शन। तो रिन्यूअल के अंदर क्या होगा, डिसीजन क्या लेना पड़ेगा हमें, इफ़ द रिन्यूअल पॉसिबिलिटी इज़ चूजन, अगर जो नया कार्ड या रिन्यू करवाने का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया जाता है तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या पूछ सकता है, उसका नेम, ठीक है, कि नेम क्या है और उसकी मेंबरशिप रेंज क्या है कि कब तक वो उसका मेंबरशिप जो है वो वैलिड था, ठीक है। टू टेस्ट वेदर और नॉट ही इज़ साउंड मेंबर और नॉट, ठीक है, क्या चेक करने के लिए कि जो भी उसका वहाँ का मेंबर है वो साउंड मेंबर है या नहीं है, मीन्स वो टाइमली अपना जो मेंबरशिप है अपडेट करवा रहा था या उसके ऊपर कोई पेंडिंग तो ड्यू नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी पहले। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्शन परफॉर्म होगा दैट इज़ इफ़ द मेंबरशिप इज़ वैलिड, ठीक है। सो अगर वो मेंबर जो है वो वैलिड है देन मेंबरशिप एंडिंग डेट इज़ अपडेटेड, ठीक है। सो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा जो उसकी मेंबरशिप डेट होगी, ठीक है। एंड देयरफॉर द एनुअल मेंबरशिप बिल इज़ रिटन, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका न्यू मेंबरशिप एनुअल मेंबरशिप बिल होगा वो उसको प्रिंट दे दिया जाएगा। अदरवाइज अ स्लिप अप मैसेज इज डिस्प्ले, ठीक है, अदरवाइज एक एरर की स्लिप उसको शो कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर अपना मेंबरशिप कार्ड जो है वो कैंसिल करवाना चाहता है, सो इफ़ द कैंसिल मेंबरशिप पॉसिबिलिटी इज़ चूजन देन द सॉफ्टवेयर आस्क फॉर मेंबर्स नेम मेंबरशिप एज, ये दो चीज़ें दोबारा उससे पूछी जाएंगी अगर उसने कैंसिल करवाना अपना मेंबरशिप। और एक्शन क्या होगा, द मेंबरशिप इज़ ऑफ, अ चेक फॉर द बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है, कि अगर कोई उसके ऊपर बैलेंस ड्यू है तो वो बैलेंस का जो बिल होगा वो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट एंड एट लास्ट द मेंबरशिप रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम द डाटाबेस और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट में क्या किया जाएगा, जो उसकी मेंबरशिप होगी वो उसको डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। सो ये तीन हमारे पास ऑप्शन थे, एक फ्रेश, ठीक है, या न्यू मेंबर, उसके बाद रिन्यूअल मेंबर, और थर्ड केस क्या हमने पढ़ा, कैंसिल मेंबरशिप, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें, इस ट्री स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, सो कौन कौन सी इनपुट होगी, पहले सबसे पहले यूज़र इनपुट मीन्स जो उसका सॉफ्टवेयर होगा वो इनपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर वो इनपुट वैलिड है, अगर यस है तभी वो आगे ऑप्शंस चूज़ करवाएगा कि न्यू मेंबर में क्या पूछेगा, वो नेम एड्रेस, ठीक है, नेम एड्रेस पूछेगा और उसके बाद उसके जो बिल होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और रिन्यूअल के केस में नेम एड्रेस पूछ के उसके बाद उसको जो उसकी डेट एक्सटेंड करके या अपडेट करके उसको बिल जनरेट कर देगा। और थर्ड केस में क्या है, कैंसिल, कैंसिल के केस में भी वो उसको डिटेल पूछेगा और उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर उसके पास कोई पेंडिंग या ड्यूज़ है तो वो भी उसका बिल जनरेट करके फिर उसके बाद वो कैंसिल का प्रोसेस ओके करेगा, ठीक है। सो अगर ये वैलिड नहीं है इन्फॉर्मेशन, अगर नो है तो क्या करेगा, वो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। सो एरर मैसेज डिस्प्ले करवा के वो सिस्टम से बाहर आ जाएगा। सो ये एक ट्री स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो हमने एग्जांपल एलएमएस की देखी है, ठीक है, उसको एक ट्री की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।